नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में कि राजस्थान के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, राजस्थान की अवस्थिति के बारे में, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, भारत की दृष्टि में राजस्थान की स्थिति क्या रही है, एशिया की दृष्टि में राजस्थान की स्थिति क्या रही है या विश्व की दृष्टि में राजस्थान की स्थिति क्या रही है। आज हम आगे बढ़ेंगे जिसमें चर्चा करेंगे सामान्य विस्तार के बारे में, राजस्थान के सामान्य विस्तार के बारे में, अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार क्या है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से। अब सबसे पहले नाम आता है अक्षांश। कल की क्लास में हमने देखा था अक्षांश क्या होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर। क्या कहलाती है, देशांतर। अब हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक फैला हुआ है राजस्थान, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। बात करें हम देशांतर की तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो राजस्थान का अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो कहां से कहां तक फैला हुआ है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की दृष्टि से देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। बात करें हम राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में तो राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमशः 60 डिग्री 9 मिनट व देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। कहने का मतलब है अक्षांशीय दोनों अक्षांशों के बीच के राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कितना है 60 डिग्री 9 मिनट। कैसे है यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस क्या करेंगे 23 डिग्री 3 मिनट। तो देखो 12 मिनट में से 3 मिनट माइनस गए तो कितने मिनट बच गए 9 मिनट। और 30 में से 30 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 7 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार तो कितना है, अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट। और देखें देशांतरीय विस्तार तो देशांतरीय विस्तार 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस क्या करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखो 17 में यहाँ पर 17 है, नीचे कितने मिनट के 30, तो इधर से 1 डिग्री को किस में चेंज करेंगे मिनट में। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री उधर चला जाएगा तो 60 और 17 कितने हो गए 77। और 78 से 1 चला गया तो यहाँ पर कितने बजाएंगे 77। तो 77 डिग्री 77 मिनट माइनस क्या कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा 47 मिनट। और 77 में से 69 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा 8 डिग्री। तो इस प्रकार से देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम बात करें राजस्थान के उत्तरी बिंदु के बारे में, दक्षिणी बिंदु के बारे में,
पूर्वी बिंदु के बारे में और पश्चिमी बिंदु के बारे में। तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है, एक गांव पड़ता है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव, जो कहां पर पड़ता है? श्री गंगानगर तहसील में। कौन सी तहसील में पड़ता है? श्री गंगानगर तहसील में। तो जिला भी कौन सा होगा? श्री गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा? श्री गंगानगर। बात करें हम दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का? बोरकुंड। कौन सा है? बोरेकुंड। और तहसील कौन सी हो जाएगी? सज्जनगढ़। तहसील कौन सी हो जाएगी? सज्जनगढ़। और जिला कौन सा हो जाएगा? बांसेवाड़ा। जिला कौन सा है? बांसेवाड़ा। बात करें हमें पश्चिमी बिंदु की, तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? कटरा गांव। कौन सा गांव है? जैसलमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है कटरा। तहसील कौन सी हो जाएगी? सम। कौन सी हो जाएगी? सम। और जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। बात करें हम पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है राजस्थान का? तिलाना गांव। कौन सा गांव है? तिलाना गांव। तो कौन सी तहसील में पड़ता है? राजखेड़ा तहसील में पड़ता है। और जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। अब देखो, इन्हें बिंदु को याद रखने के लिए एक थोड़ा सा प्रयास है। देखो, कोने में क्या पड़ा हुआ है? बोरा पड़ा हुआ है। कोने में क्या पड़ा हुआ है? बोरा पड़ा हुआ है। और कोने से बोरा कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। कोना मतलब कोणा गांव कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। और नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा। बोरे बोरे से क्या याद रखना है? बोरकुंडे। कौन सा जो तहसील हो जाएगी? सज्जनगढ़ और बांसवाड़ा। बोरा जैसे ही नीचे गिर जाता है तो बोरा क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। फट जाता है या कट जाता है। तो पश्चिमी बिंदु करना से क्या याद रखना है? कटरा, समय, जैसलमेर। और जैसे ही बोरा कट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? सिलते हैं। सिलना का मतलब है सिलाना गांव है राजखेड़ा धौलपुर। अब देखो, हम बात करें राजस्थान का मध्य गांव। राजस्थान का मध्य गांव। मध्य गांव कौन सा है राजस्थान का? तो राजस्थान का मध्य गांव है लामपोड़ई। कौन सा गांव है? लामपोड़ई। और लामपोड़ई कहां पर पड़ता है? नागौर में। कहां पर पड़ता है? नागौर में। लामपोड़ई नागौर। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछ ले, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, तो मध्य गांव कौन सा है? गगराना। कौन सा गांव है? गगराना। और गगराना कहां पर पड़ता है? नागौर में। कहां पर पड़ता है? नागौर में। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, तो मध्य गांव से कौन सा हो जाएगा? लामपोड़ई नागौर। लेकिन क्वेश्चन आ जाए सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, तो मध्य गांव कौन सा हो जाएगा? गगराना नागौर। अब हम बात करेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई कितनी है राजस्थान की? राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई तो कितनी है? 826 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में
अंतर, अंतर कितना है 43 किलोमीटर। 869 में से 26 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 43 किलोमीटर। बात करें हम राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई तो कितनी है 784 किलोमीटर। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी, ये सॉरी दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। अब देखो हम बात करें राजस्थान के, राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कहां से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम किस नाम से जानते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं उत्तरी अयनात के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा का दूसरी नाम क्या हो जाएगा उत्तरी अयनात। क्या हो जाएगा उत्तरी अयनात। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो कौन कौन से जिलों से गुजरता है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, कौन कौन से डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। कितनी है 26 किलोमीटर। और बांसवाड़ा का छीच गांव कहां पर स्थित है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। बांसवाड़ा का कौन सा गांव छीच गांव, कौन सा गांव छीचे गांव कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित। इस प्रकार से राजस्थान का विस्तार है अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से। अब हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान की आकृति के बारे में। राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है और इस आकृति को किसने बताया था, तो भूगोल के अंदर एक भूगोल वेता हुए थे जिनका क्या नाम है टीएच हैंडले। क्या नाम है टीएच हैंडले। टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति, टीएच हैंडले के अनुसार, टीएच हैंडले के अनुसार टीएच हैंडले ने राजस्थान की आकृति किस रूप में बताई है, तो किस रूप में बताई है विषमय चतुष्कोणीय। टीएच हैंडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई है विषमय चतुष्कोणीय। या बात करें हमें पतंगाकार की, कैसी आकृति बताइए पतंगाकार की। या इन्होंने किससे तुलना की है रोम्बस से, तो किसके समान बताइए रोम्बस के समान। किसके समान बताइए रोम्बस के समान।
तो भूगोल के अंदर एक भूगोलवेत्ता होते हैं टीएच हेनले, जिन्होंने राजस्थान की आकृति किस किस रूप में बताई है, विषम चतुष्कोणीय रूप में, पतंगाकार के रूप में और रोम्बस के समान बताया है। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान के कुछ जिलों की आकृतियां, कुछ जिले से हैं जिनकी आकृतियां हैं। तो जिलों की आकृतियां, जिलों की आकृतियां। सबसे पहले देखते हैं हमें हनुमानगढ़, कौन सा जिला, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है, कुर्सी नुमा आकृति है, कैसी है, कुर्सी नुमा आकृति, कुर्सी नुमा आकृति, या अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान, अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान, एल अक्षर के समान। तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है, या तो कुर्सी नुमा आकृति है या अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान। याद रखने के लिए हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, कहां पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। तो हनुमानगढ़ कुर्सी नुमा आकृति, अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान। बात करें हमें दौसा की, कौन सा जिला, दौसा, कौन सा जिला, दौसा। तो दौसा जिले की आकृति कैसी है, दौसा जिला की आकृति है धनुषाकार, कैसी है, धनुषाकार। दौसा धनुषा, दौसा धनुषा। तो दौसा की आकृति किस प्रकार की हो गई, धनुषाकार आकृति हो गई। बात करें हमें करौली की, करौली की आकृति कैसी है, तो करौली की आकृति है बत्तख के समान, किसके समान है, बत्तख के समान, बत्तख के समान है। करौली क्या करती है, बत्तख के समान है। बात करें हम सिक्कर की, सिक्कर की आकृति कैसी है, तो सिक्कर की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, या प्याले नुमा, कैसी है, प्याले नुमा। या इसी का एक नाम और है तस्करी नुमा, कैसी, तस्करी नुमा। अब आगे हम बात करें जालौर की आकृति कैसी है, कौन से जिले की, जालौर की। तो जालौर की आकृति कैसी है, वेल मंचली के समान, जालौर की आकृति कैसी है, वेले मंचली के समान, मछली जल की रानी है, वेल मछली के समान। तो देखो याद रखने के लिए जालौर में क्या आ रहा है, जल, और इधर क्या है, मछली, मछली जल की रानी है। याद रख सकते हैं ना, जालौर की आकृति कैसी हो जाएगी, वेल मछली के समान। बात करें हम टोंक जिले की आकृति, टोंक जिले की आकृति। तो टोंक जिले की आकृति कैसी है, वर्ताकार, कैसी है, वर्ताकार। अब देखो याद रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, खेतों के अंदर जो खेत होते हैं ना, उनके अंदर जो टांके बने होते हैं वो किस रूप में होते हैं, गोल गोल रूप में होते हैं, एक वर्त के रूप में होते हैं। तो क्या याद रख सकते हैं, टांके कैसे होते हैं, वर्त के आकार के होते हैं। तो टोंक जिले की आकृति कैसी हो जाएगी, वर्ताकार। बात करें हम भीलवाड़ा जिले की, कौन से जिले की,
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो भीलवाड़े की आकृति कैसी हो जाएगी? आयताकार। कैसी हो जाएगी? आयताकार। अब देखो याद रखने के लिए वही बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर के आगे कोई एक, घर के पास में कोई क्षेत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? बाड़ा। क्या बोलते हैं? बाड़ा। और बाड़ा किस रूप में होता है? आयत के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आयत के रूप में होता है। तो देखो भीलवाड़ा में क्या आ रहा है? वाड़ा। बाड़ा। और इधर है कि वाड़ा किस रूप में होता है? आयत के रूप में होता है, तो आयताकार। बात करें हम राजसमंद जिले की, कौन से जिले की? राजसमंद जिले की। तो राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के समान। कैसी है? तिलक के समान। अब देखो इसकी आकृति याद रखने के लिए, अब देखो हम सगाई वगैरह करते हैं, किसी बच्चे की सगाई वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे का संबंध करते हैं। संबंध मतलब है संबंध करते हैं तो हम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। संबंध करते हैं तो क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तो राज संबंध है तिलक के समान। बात करें हम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में, चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल के समान। कैसी है? घोड़े की नाल के समान, या इल्ली के समान। कैसी है? इल्ली के समान। तो देखो चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है? चेतक है। और चेतक क्या था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है? घोड़े प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी हो गई? घोड़े के नाल के समान, इल्ली के समान। बात करें हम सिरोही जिले की, सिरोही जिले की आकृति कैसी है? तो सिरोही जिले की आकृति कैसी है? पेटे हुए मेंढक के समान। पेटे हुए मेंढक के समान। पेटे हुए मेंढक के समान। तो इस प्रकार से राजस्थान के कुछ जिलों की क्या है? आकृतियां हैं। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? कुर्सी नुमा आकृति। दौसा की आकृति? दौसा धनुषा। तो दौसा की आकृति कैसी हो गई? धनुषाकार। करौली की आकृति कैसी है? बत्तख के समान है। सिक्कर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार के रूप में, प्याले नुमा या तस्करी नुमा। जल और क्या करती? मछली जल की क्या है? रानी है। तो जल जल और से व्हेल मछली के समान। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर टाके क्या होते हैं? वर्त के रूप में होते हैं। तो टोंगे वर्ताकार। भीलवाड़ा आकृति क्या है? आयताकार। राजसमंद की आकृति क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तो राजसमंद की आकृति क्या हो जाएगी? तिलक के समान। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान। और सिरोही की आकृति क्या हो जाएगी? बैठे हुए मेंढक के समान। अब हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर में? तो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और पूछ ले वर्ग मील में कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? तो कितना हो जाएगा? 1,32,139 वर्ग मील।
तो राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मील में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1,32,139 वर्ग मील। अब बात करें हम राजस्थान का, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। कब बना था सबसे बड़ा, 1 नवंबर 2000 को। कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं राजस्थान को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, राजस्थान को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे बड़ा कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। लेकिन इससे पहले कौन सा राज्य था, तो कौन सा था प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश। लेकिन अब कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर। कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पर राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा हो गया, राजस्थान। सेकंड नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र। बात करें हम भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान की क्या भूमिका है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का योगदान। तो राजस्थान का योगदान कितना है, 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भूमिका है, 10.41%। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की भूमिका क्या है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान। तो विश्व में राजस्थान के क्षेत्रफल की भूमिका कितनी है, तो कितनी है, 0.25%। कितनी है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमिका है, तो 0.25%। अगर पूछ ले क्वेश्चन विश्व में भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना योगदान है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान, भारत का योगदान। तो भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 2.4%। कितना है, 2.4%। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, 2.4%। तो इस प्रकार से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मील में पूछ ले तो 1,32,139 वर्ग मील। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है, राजस्थान।
दूसरा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमिका है? तो कितने प्रतिशत भूमिका है? 10.41%। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की क्या भूमिका है? तो कितने प्रतिशत भूमिका है? 0.25%। और विश्व में भारत की क्षेत्रफल की कितनी भूमिका है? तो कितनी है? 2.4%। अब हम आगे देखें, राजस्थान में के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिले के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये आपके 33 जिलों के अनुसार है। जैसे ही नया संशोधन आ जाएगा, नया अपडेट आ जाएगा, आपको संशोधित करवा दिया जाएगा। तो पुराने आंकड़ों के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़े जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एक नंबर पर है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में दूसरा जिला कौन सा है? बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में कौन सा जिला है? बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। और 4 नंबर पर कौन सा जिला है? जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन सा जिला है? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कौन सा जिला है? जोधपुर। बात करें हम छोटे जिलों की, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा है? दौसा। 2 नंबर पर कौन सा है? दौसा। बात करें इसके बाद में कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है? डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और 4 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा है? दौसा। दौसा के बाद में कौन सा है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में कौन सा है? प्रतापगढ़। ये किस आधार पर है? पुराने आंकड़ों के आधार पर, 33 जिलों के अनुसार। जैसे ही नए आंकड़े आ जाएंगे आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की प्रमुख देशों के साथ तुलना। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो राजस्थान के समान है, राजस्थान से बड़े हैं या राजस्थान से छोटे हैं? प्रमुख देशों से कुछ देश ऐसे हैं जिनकी राजस्थान के क्षेत्रफल के साथ क्या की हुई है? तुलना की हुई है। प्रमुख देशों की राजस्थान के
क्षेत्रफल से तुलना। तो सबसे पहले हम देखें देश की, तो बात करें फिनलैंड की। इधर तो ले लेंगे प्रमुख देश हैं, प्रमुख देश। और इधर क्या ले लेंगे, राज्य से स्थान, राज्य से स्थान। बात करें हम सबसे पहले फिनलैंड की, किसकी, फिनलैंड की, फिनलैंड। तो फिनलैंड के क्षेत्रफल के और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग क्या है, बराबर है, क्या है, लगभग बराबर। राजस्थान का क्षेत्रफल है और फिनलैंड का क्षेत्रफल लगभग क्या है, बराबर है। बात करें हम जर्मनी की, जर्मनी का क्षेत्रफल है और राजस्थान का क्षेत्रफल भी क्या है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर। बात करें हम पोलैंड की, पोलैंड देश की क्षेत्रफल है और राजस्थान का क्षेत्रफल भी क्या है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर। बात करें हम जर्मनी की, किसकी, जर्मनी की। तो जर्मनी का क्षेत्रफल है और राजस्थान का क्षेत्रफल भी क्या है, लगभग क्या है, बराबर है, लगभग बराबर। बात करें हमें नॉर्वे देश की, कौन से देश की, नॉर्वे देश की। और नॉर्वे देश का क्षेत्रफल है और राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, सॉरी यहां पर जर्मनी की जगह क्या करना है, जापान। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और नॉर्वे का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, लगभग बराबर। बात करें हमें नेपाल की, कौन से देश की, नेपाल की। तो नेपाल का क्षेत्रफल है, नेपाल से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना गुना बड़ा है, 2.5 गुना। राजस्थान है नेपाल से कितना गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। बात करें हम ब्रिटेन की, कौन से देश की, ब्रिटेन देश की। तो ब्रिटेन से राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। देखो याद रख सकते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन में अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से शुरू होता है, बी से। कहां से शुरू होता है, बी से। और अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, तो कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। बात करें हम श्रीलंका देश की, कौन से देश की, श्रीलंका देश की। तो श्रीलंका देश से राजस्थान कितना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका देश के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। याद रखने के लिए श्रीलंका इंग्लिश में कहां से शुरू होता है, एस से। कहां से शुरू होता है, एस से। और गिनती में इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, 5। क्या लिखते हैं, 5। तो श्रीलंका का क्षेत्रफल है
राजस्थान के क्षेत्रफल से कितने गुना छोटा है? तो कितने गुना छोटा है? 5 गुना। या राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है? तो कितने गुना बड़ा हो जाएगा? 5 गुना। बात करें हमें भूटान की, कौन से देश की? भूटान देश की। कितने गुना बड़ा है? 8 गुना। राजस्थान का क्षेत्रफल है, भूटान देश के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। देखो भूटान में बट, बाट या आट, भूटान में क्या नाम आता है? बट, बट से क्या हो जाएगा? भाट, और भाट से क्या हो जाएगा? आठ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भूटान के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। बात करें हम इजराइल की, कौन से देश की? इजराइल देश की। तो इजराइल देश के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। याद रखने के लिए, इजराइल में अभी क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। युद्ध चलने पर वहां पर क्या है? खतरा है। खतरा से 17। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है इजराइल के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। तो इस प्रकार से कुछ देश हैं जिनकी राजस्थान की क्या कर रखी है? तुलना कर रखी है। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और नॉर्वे का क्षेत्रफल लगभग क्या है? बराबर है। नेपाल का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है नेपाल से कितने गुना बड़ा है? 2.5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना सॉरी, ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 2 गुना बड़ा है। और श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। भूटान के क्षेत्रफल से 8 गुना। और इजराइल के क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।